गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा एंड यू आर स्टडिंग एट होम। यस्टरडे सम टॉपिक वाज लेफ्ट बिहाइंड। कुछ टॉपिक ऐसा था जो मतलब नहीं पूरा हो पाया था। सो यस्टरडे वी वर लर्निंग अबाउट डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स फैक्टर और डिटर्मिनेंट्स। मीन्स जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, जिससे डिमांड बनती है, उनके बीच और डिमांड के बीच जो रिलेशन बनता है उसे डिमांड फंक्शन कहते हैं। इसमें दो तरह के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन विच मीन्स ओनली अ सिंगल पर्सन। ठीक है, इट हैज सम फैक्टर्स विच आर ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सबसे पहले क्या आएगा? जो कमोडिटी आप खरीद रहे हो उसका खुद का प्राइस अगर ऊपर नीचे होता है तो डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे कि आपका हो गया सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। अगर सब्स्टिट्यूट गुड में कुछ चेंज आता है प्राइस में तो आपके कमोडिटी जो होगी, आपके प्राइस की जो कमोडिटी खरीद रहे होगे उसमें कुछ इफेक्ट आएगा, डिमांड कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? अगर एक कमोडिटी में कुछ चेंज आया तो दूसरी कमोडिटी क्या होगी? ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगी डिमांड। वही होता है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो चीजें एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आपकी इच्छा है किसी को चीज परचेज करने की, अगर कुछ दिन के बाद, सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो इच्छा आपकी खत्म हो गई, मतलब मुझे परचेज नहीं करना है, जैसे ब्रांड्स हो गया या कुछ भी हो गया, ब्रांड हो गया या फिर चॉकलेट्स हो गई, कुछ भी हो गया, अगर आप परचेज करते हो रेगुलरली, अगर आपकी मन इच्छा भर गई, जब नहीं खरीदना है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिमांड आपकी कम हो जाएगी। फिर आपका आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। जितनी ज्यादा इनकम होगी कंज्यूमर की वो उतना ज्यादा डिमांड कर सकता है। अगर किसी की 500 इनकम है तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड करेगा, अगर 1000 है उसके अकॉर्डिंग डिमांड करेगा। तो फोर्थ हमारा क्या हो गया? इनकम ऑफ कंज्यूमर। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होती है? अगर हमें लगता है कि इस कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में जाके शायद कम होने वाला है तो हम अभी डिमांड नहीं करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। अगर लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी डिमांड ज्यादा करेंगे, फ्यूचर में नहीं करेंगे। फिर सेकंड हमारा आता है इसमें मार्केट डिमांड फंक्शन। इट हैज मोर देन 2 पर्सन। मतलब मार्केट क्या होगा? बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन होंगे, उनको जो बनाता है वो हमारा होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। इसमें वही 5 फैक्टर होते हैं ऊपर वाले, वो तो इंक्लूड होने हैं, प्लस उसके अलावा एक और फैक्टर होता है जो इंक्लूड होता है, वो होता है पॉपुलेशन और नंबर ऑफ बायर्स। जितने नंबर ऑफ बायर्स होंगे आपकी डिमांड जो मार्केट में होगी वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर 5 है तो 5 होगी, अगर 10 है तो 10 बढ़ जाएगी। जितना इंक्रीज होता रहेगा नंबर ऑफ बायर्स उतनी डिमांड क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? इट स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द प्राइस एंड वाइस वर्सा। अगर आपकी अदर थिंग्स मतलब क्या हो गई? ये चीजें या क्या कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या होगा? आपकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? अगर प्राइस कम होता है तो, और डिमांड कम हो जाएगी अगर प्राइस बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होगा? जो रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। कुछ अजम्पशंस होते हैं, जो अजम्पशन में लिखे हैं वो सेम इसी की तरह है। All other factors such as taste and preference, income of consumer, price of related goods, expectations are constant. तभी इनका मानेंगे, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता है तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कांस्टेंट है तो लॉ ऑफ डिमांड चलेगा, अगर नहीं है तो ये हमारा डिमांड नहीं चलने वाला। तो कुछ एग्जांपल दिया हुआ मैंने, ये कुछ एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग एक डिमांड शेड्यूल बनाया हुआ है। ये प्राइस 10 रहा तो उसने कितना डिमांड किया? 100। जब 9 हुआ 150 हो गया, जब 8 हुआ 200 हो गया, और 7 हुआ तो कितना हो गया? 250। मतलब कि प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिमांड हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और इसे अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया है? ये डिमांड कर्व, जो पहले से हमारा क्या हो रहा है? 10, 100, 9, 150, 8, 200 एंड 7, 250। तो ये डिमांड क्या हमारा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि हमारी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है जैसे हमारा प्राइस नीचे जा रहा है। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा सब कुछ। डिमांड फंक्शन क्या होता है, उसके रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसका रिलेशन कैसा होता है प्राइस और डिमांड के साथ, आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई परेशानी या कुछ भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी।
Thank you and have a nice day.